ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। हैप्पी जन्माष्टमी। या दीदी, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। हम जन्माष्टमी क्यों Namaste to मनाते हैं? everybody. किसी को पता है जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। अच्छा। और और सारे युग में खुशियां फैलाई हैं हम्म श्री कृष्ण के जन्म ने। हम्म तो आज बाबा ने भी जन्माष्टमी के ऊपर ही हमको बताया है कि पहले जैसा कहा कि श्री कृष्ण का जन्म होता है इसीलिए हम मनाते हैं। तो और साथ साथ जन्माष्टमी किस लिए मनाते हैं? क्योंकि हम भी उस दुनिया में जाने वाले हैं ना। आज बाबा ने मुरली में यही कहा कि जन्माष्टमी के बारे में, कि जन्माष्टमी पर भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। जन्माष्टमी के टाइम भी हम बता सकते हैं कि आखिर वो श्री कृष्ण कौन है ना? और श्री कृष्ण के अंदर इतनी पावनता, इतनी मधुरता, इतना दिव्यता कहाँ से आई, उसको ये दिव्यता कहाँ से मिली ना। तो बाबा ने कहा ये भी हम थ्रू जन्माष्टमी बता सकते हैं, राइट। तो मुरली रिवाइज करने से पहले हम सभी भी सतयुग में जाएंगे तो वहां पर हमारे अंदर बहुत सारे दिव्य गुण होंगे, राइट। तो अभी सोच कर कि ऐसा कौन सा एक गुण है जो मुझे अभी अपने अंदर डेवलप करना है। ऐसी कौन सी डिवाइन क्वालिटी है जो मेरे अंदर होनी चाहिए, जो सतयुग में आ, भी मेरे अंदर होगी, लेकिन अभी मुझे उसको डेवलप करना है, राइट। तो सोचकर हम एक वो क्वालिटी लिखेंगे, और दूसरी कि एक क्वालिटी जो मेरी विशेषता है, जो मुझे डिवाइन बनाती है, राइट। तो ऐसी दो क्वालिटीज आपके पास 2-3 मिनट्स है, आप सोचो और फिर लिखो। एक क्वालिटी वो जो आ, मैं अपने अंदर डेवलप करना चाहती हूँ, जिससे ना ना जो सतयुग में मेरे अंदर होगी एक अच्छा ठीक। और एक क्वालिटी वो जो मेरे अंदर ऑलरेडी है, जो मुझे डिवाइन बनाती है। ठीक है। थिंक एंड देन राइट। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अ, हमको एक वो क्वालिटी लिखनी है जो मैं अपने अंदर डेवलप करना चाहती हूँ, जो सतयुग में मुझे डिवाइन बनाएगी। और एक वो क्वालिटी लिखना है जो मेरे अंदर है, जो मुझे डिवाइन बनाती है। एक मुझे डेवलप करनी है और एक मेरे अंदर ऑलरेडी है। ऐसी दो क्वालिटीज हमको लिखनी है। जो हमारे 36 डिवाइन वर्च्यूज हैं, आप उसमें से ले सकते हो कि ऐसी कौन सी एक
क्वालिटी है, दिव्य गुण जो बाबा कहते हैं, जो मुझे अपने अंदर डेवलप करना है, जिससे मैं जो मेरे अंदर सतयुग में भी होगा। और एक क्वालिटी वो जो मेरे अंदर ऑलरेडी है, जिससे मैं डिवाइन बनती हूँ। ठीक है, ऐसी दो क्वालिटीज हमको अभी लिखना है। पवित्र और मामेकम। पवित्र और मामेकम। मामेकम। तो मना आप प्योर वाली क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, जी। और हमेशा बाबा याद है, वो अंदर है। ओके, नाइस। धैर्यता। धैर्यता। Same I was going to say, पेशेंस है और डेवलप करना है, व्यर्थ मुक्त, चिंता मुक्त। सहन शक्ति। सहन शक्ति। अच्छा, निश्चय है, निश्चिंत। निश्चय निश्चिंत। बेफिक्र बादशाह। निर्भयता, निर्भयता। ओके। हल्कापन, हल्कापन। लव है पर डेवलप करना है देही अभिमानी बनने के लिए। आई लव इट, लाइटनेस और अनकंडीशनल लव तो हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम मुरली रिवाइज करते हैं। तो आज मुरली में बाबा ने हमको, जैसे आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के लिए हमको सर्विस का होमवर्क दिया, राइट। और बाबा ने कहा कि हमारे अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। तो हमारे अंदर किस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए कि हम सतयुग में आने वाले हैं, सतयुग में विश्व जाने के वाले हैं। परिवर्तन में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। बाबा मिला, अपनी रंग पहचान बिरंगी मिली। दुनिया का मालिक बनने वाले हैं। स्वर्ग के मालिक। तो हमें माना हमेशा ये स्मृति रहे कि हम रंग बिरंगी दुनिया का मालिक बनने वाले हैं, ये खुशी रहे। और हम विश्व के परिवर्तन के निमित्त हैं, इस बात की भी खुशी। There's one dichotomy, we just feel कि हम रंग बिरंगी दुनिया में जा रहे हैं, but here we say white and wear simple clothes. Then why are we wanting to go to रंग बिरंगी? They always attract us by saying रंग बिरंगी दुनिया, और यहाँ कहते हैं बहुत सिंपल रहो। There's a little यहाँ सिंपल रहेंगे, सिंपल अभी रहोगे और तो रंग पवित्र बिरंगी बनोगे। You have taken in a different perspective कि रंग बिरंगी दुनिया, यहाँ पर हम रंग बिरंगी दुनिया उसको बोलते कि बहुत अलग अलग शेड है, राइट। कि किसी टाइम कोई इमोशन है, किसी टाइम माना बहुत रंग बिरंगा है, हर चीज में शेड है। लेकिन बाबा जो रंग बिरंगी दुनिया हमको कहते हैं, माना वो दुनिया जिसमें हर एक चीज में वो प्योरिटी है, हर एक चीज में वो क्वालिटी है, हर एक चीज में वो सतो Perfection प्रधान है। है। हाँ, वो परफेक्शन है। तो दैट मीन्स कि वो रंग बिरंगी दुनिया। यहाँ पर हमें सिंपल रहने को बोला जाता है। सिंपल मीन्स कि हम जो हमारे अंदर इतने सारे इमोशंस और इतने सारे शेड्स हो गए हैं थ्रू वाइसेस, वो कहीं ना कहीं उन रंग बिरंगों से एक सिंपल हमको उस पर लाया गया। क्योंकि यहाँ पर अभी तो बुद्धि हमारी वैसी ही है ना कि बिल्कुल मैं मेरापन भरी समाप्त रहती है। करना है जैसे, तो या व्यर्थ से हटना है, सो उधर सार में आना बेसिकली। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर हमको बाबा बोलते हैं कि आपको सिंपल रहना है, क्योंकि हमको उस दुनिया में जाना है। यस भी वो हमको ऐसे नहीं है कि वो चीज हमको बहुत अट्रैक्ट करेगी, वहां पर सोने के महल होंगे इसीलिए हमको वहां जाना है, नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो आज बाबा ने कहा मुरली में भी, कि वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होगा। That's what I said. White is pure. White is purity. आई डिडंट जब आप लोग सब white पहनते हैं, to me it indicates purity. Yeah, it indicates that purity, obviously. That's why in our flag we also have white, no? White, yes. Right. So it शांति indicates यहाँ purity.
ओम शांति। यहाँ पर जो है विकारों के रंग बिरंगी दुनिया है, हाँ जो राइट। विनाशी है, और सतयुग में सत्व प्रधान गुणों की रंग बिरंगी दुनिया है। तो बाबा हमको उस दुनिया में लेकर जा रहे हैं जहाँ, एंड वाई प्योरिटी इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि विदाउट प्योरिटी जो बाकी जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर नहीं होंगी ना। जो सुख शांति प्रेम कहते हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो मदर। तो जब हमारे अंदर वो प्योरिटी होगी तो हमारे अंदर और सारी डिवाइन क्वालिटीज भी ऑटोमेटिक होंगी, right? ऑटोमेटिक। तो आज बाबा ने कहा कि जो तकदीरवान बच्चे होंगे उनको हमेशा उमंग रहेगा। किस बात का उमंग रहेगा? कि हम क्या घर बनने जा जाना रहे हैं। है, नई दुनिया के प्रिंस नई प्रिंसेस दुनिया में बनने जाना है, वाले हैं। घर हाँ, जाना है। नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा ने साथ साथ कहा कि उनको ये भी पता है कि ये जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में ही स्वर्ग समाया हुआ है, राइट। तो उसमें भी वो पॉजिटिविटी देखेंगे, इस लड़ाई के बाद अब स्वर्ग आने वाला है ना? जी। फिर उसके बाद बाबा ने कहा आज कि हम लेकिन ये जो हम नई दुनिया में आने वंडर ऑफ वर्ल्ड, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं, वो सब बातें हम भूल जाते हैं कि हम उस दुनिया, सत्य को आज बाबा ने कहा वंडर ऑफ दी तो वर्ल्ड, वर्ल्ड, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जहाँ श्री कृष्ण प्रिंस है, उस दुनिया में जाने वाले हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं। और माया फिर हमको कैसा बना देती है? काला, हाँ, काला। एक शब्द बोला था बाबा ने, कहा कि एकदम भील जैसा मुरझा जाता है, कि एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, right? एकदम मुरझा जाते हैं। तो बाबा ने कहा माया के इन इन रूपों से हमको सावधान होना है। जो बाबा ने ये भी कहा कि माया हमारा नाक पकड़ लेती हाँ, है। नाक और कान। नाक और कान का मतलब क्या है कि नाक से आप ब्रीदिंग अगर पकड़ सांस नहीं ले breathing है, सकते। और कान से घुटन मतलब आप होती है सुन नहीं फिर। सकोगे। जी। तो जो बेसिक चीज है, तो वैसे ही जो हमारी श्वास और हमारे सुनना जो ज्ञान है वही हमको भूल जाएगा, राइट। तो बाबा ने कहा वो नाक और कान से पकड़ लेती है और हमको एकदम भील के जैसा मुरझा देती है ना, और हम मुर्दे बन जाते हैं। तो हमको इसी रूप से सावधान रहना है कि हमारी जो स्मृति है वो विस्मृति ना हो, हम भूले नहीं कि हम क्या बनने वाले हैं, राइट। फिर उसके बाद आज बाबा ने ये भी कहा कि हमको पता है, जैसे आज की मुरली में गीत है कि दुनिया रंग रंग रंगीली बाबा। तो बाबा ने कहा तुमको पता है कि ये एक नाटक है, और अगर हम इसे एक नाटक समझते हैं तो हमें क्या एक बेसिक चीज है जो पता होनी चाहिए, जो बाबा ने कहा आज कि कोई भी दुनिया में ये नहीं समझता कि हम ये नाटक खेल रहे हैं। तो अगर हम ये समझेंगे then we will know that we are निमित्त, so we are just playing a role. हाँ, तो और हम ये समझेंगे तो आदि मध्य अंत का ज्ञान भी समझेंगे। हाँ, माना जिसको And पता है कि ये रोल है, उसको ये भी पता है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का क्या रोल है, राइट। तो वही चीज हमको कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं। तो वही बाबा ने कहा कि आप ही को पता है, दुनिया में किसी को नहीं पता कि हम ये नाटक खेल रहे हैं। तो नाटक अगर हम इसे समझते तो हमको इसके आदि मध्य अंत का भी ज्ञान होना चाहिए, राइट। फिर इसके बाद बाबा ने आज हमको क्या क्या समझाना है जन्माष्टमी पर। जो बाबा ने कहा जो ज्ञान में होशियार है ना, उनको सर्विस करनी है, और सर्विस करते हुए जन्माष्टमी के इस समय पर हमको क्या क्या चीजें जो सबको समझानी है वो क्या है उसमें। श्याम सुंदर, हाँ, बाबा ने कहा श्याम सुंदर, और कि श्याम सुंदर कैसे बनते हैं। तो श्याम सुंदर से क्या मतलब है, कैसे समझाएंगे? वो कहते हैं ना श्री कृष्ण श्याम सुंदर है। तो श्री कृष्ण इज द फर्स्ट प्रिंस, तो वो
नंबर 1 सतयुग में, और वो गोरे, और वो धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं और वो कलयुग तक पहुंचते हुए में काले हो जाते हैं। काले मीन्स सीढ़ी उतरते उतरते हाँ। तो अंत में आते आते माना लास्ट में हमको पता है कि बिल्कुल श्री कृष्ण वही आत्मा है जो लास्ट में 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बने, राइट। तो वही आत्मा जो गृहस्थ व्यवहार में फिर वो आई और अपवित्र बिल्कुल बन गए, इसीलिए उनको श्याम सुंदर कहा। हाँ? और किस चीज पर समझाना है हमको? बाबा ने आज हमको कहा है कि बहुत सारी शिवलिंग को भी काला दिखा दिया है। शिवलिंग को काला दिखाते हैं, राम को काला दिखाते हैं, तो उन सब चीजों पर कि कैसे वो बिल्कुल प्योर से इम्प्योर बन गए, राइट। ये समझाना है। फिर बाबा ने कहा कि कैसे सतयुग से कलयुग हुआ वो भी बताना है। तो सतयुग से कलयुग कैसे हुआ? सतयुग ही रह जाता। क्यों सतयुग, कैसे सतयुग से कलयुग हुआ? ये भी ड्रामा में ही नोंद है। सतयुग से कलयुग क्योंकि हम आत्मिक स्मृति से देह भान में आ गए। सतयुग और त्रेता में हम सोल कॉन्शियस थे। जब सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हुए तो करते करते इम्प्योरिटी आ गई और हम नीचे गिरते गए, तो कलयुग आ गया, आयरन एजेड हो गया, राइट। क्योंकि माया का भी वार होता रहा। हाँ, माया का भी वार हुआ, विकारों का वार हुआ, तो उससे भी हम आयन एज में। आयरन एज में चले गए, गोल्डन एज से आयरन एज में चले गए। फिर उसके बाद बाबा ने हमको एक प्रैक्टिस भी बताई कि हमको हमेशा ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम अब किस चीज का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पवित्रता के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ, ठीक है। ये स्मृति रहनी चाहिए क्योंकि मुरली की स्टार्टिंग में बाबा ने हमको क्या कहा कि आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है? क्या एम ऑब्जेक्ट है? वंडरफुल दुनिया का मालिक बनना। वंडरफुल दुनिया का लक्ष्मी मालिक नारायण, बनना। हाँ, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण। नारायण बनना, नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनना, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा हमको ये स्मृति रहे कि हम, क्योंकि हमको वंडर ऑफ द वर्ल्ड उसका मालिक बनना है या लक्ष्मी नारायण बनना है, तो वो कैसे है? बिल्कुल प्योर। तो हमको ये स्मृति रखनी है कि पवित्रता के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, राइट। हम पवित्रता के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, डबल सिर ताज देवता बनने के लिए। ये हमको हमेशा स्मृति रहनी चाहिए। बाबा ने कहा आपको ये एक प्रैक्टिस हमेशा अपने साथ रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आज बाबा ने कहा कि हमको किस किस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए, राइट। हमको वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक बनना है, विश्व का मालिक बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, इस बात की हमको खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, इस बात की भी हमको खुशी है। और जन्माष्टमी पर किस बात की खुशी होनी चाहिए? भगवान का जन्म है हम्म और सब दुखों से दूर होंगे जब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तब हाँ, पहले दुनिया दुखी होती है पहले बहुत, और जन्म से उमंग उठती है कि अब सुख मिलेगा। ये भी है, लेकिन बाबा ने मुरली में कहा कि जैसे जन्माष्टमी पर मनुष्य नए कपड़े पहनते हैं, हम्म, तो वैसे ही बाबा ने कहा कि हम भी जानते हैं कि अब हम ये पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर, जैसे कहा कि जन्म होता है, राइट। तो नया जन्म में क्या है कि हमको एकदम आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर, एकदम कंचन काया। तो कंचन काया माना, कंचन काया किसको कहेंगे?
परफेक्ट परफेक्ट बॉडी एक्चुअली मीन्स के सब प्योर एंड गुण, परफेक्ट हाँ सब गुण emerged. आत्मा एंड बॉडी बोथ प्योर। तो जिसको बाबा ने कहा कि एकदम सोने की काया होगी ना, बिल्कुल कुछ भी फ्लॉ नहीं है। impurity नहीं होगा। नो मिक्सचरिटी। लेकिन इतनी परफेक्ट बनेगी कैसे? याद की यात्रा से, इतनी परफेक्ट बनेगी याद की याद की यात्रा से कंचन बनेगी। हाँ, तो बाबा ने कहा कि इतनी कंचन बनेगी याद की यात्रा से। लेकिन बाबा ने आज कहा कि बाबा जानते हैं कि बहुत है जिनको याद करने का अक्ल नहीं है। इसका क्या मतलब है? हम तो बाबा को याद करते हैं, तो याद करने का अक्ल का क्या मतलब? मतलब कि अपने को आत्मा समझकर याद करना है। सही विधि से याद करना ना, कि ऐसे नहीं कि हम बस सिमरन करते रहें कि बाबा बाबा बाबा। पहले अपने ट्रू सेल्फ में हम जब होंगे, राइट, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होकर फिर उससे कनेक्ट होंगे, वो सही विधि है। और बाबा ने तो कई बार भी कहा है कि सही रीति यथार्थ पहचान के साथ याद करना ना? तो बाबा ने आज कहा कि अगर याद करेंगे तो आपकी वाणी में जोहर होगा। जोहर। तो वाणी में जोहर का मतलब क्या है? मिठास। मिठास। वो तो वैसे भी हम मीठा ही बोलते हैं। जो दूसरों को आकर्षित करे। ज्ञान होगा। वाणी, हाँ वाणी में ज्ञान भी होगा। वाणी में इफेक्टिव होगी उसकी वाणी। इफेक्टिव होगी माना अनुभव युक्त हो गए। हाँ, दूसरों को अनुभव होगा। दीदी वाणी जो होगी वो उसमें मतलब आपकी सोच भी मीठी होनी चाहिए। हाँ, मानो सोच भी मीठी है, ज्ञान भी है, और हम बोल भी मीठा ही रहे हैं, लेकिन हमारी अंदर याद की पावर नहीं है ना, उतना योग नहीं है, योग की ताकत नहीं है। तो मैं बोल बहुत अच्छा रही हूँ, ज्ञान भी अच्छे से सुना रही हूँ, लेकिन जो बाबा ने कहा ना कि तीर लगेगा, कई बार मुरली में आता है, वो किसी को दिल में छुएगा छू नहीं। जाता है। तो वो वाणी में जोहर माना कि वो सामने वाले को वो बात उसके दिल पे छुएगी, उसको वो इफेक्ट आएगा ना। तो बाबा ने कहा वो तब होगा जब याद की मेहनत करेंगे ना, तभी वाणी में वो जोहर होगा। जोहर होगा। फिर उसके बाद बाबा ने हमको कहा कि बाबा हमको जैसे कहा कि श्याम सुंदर के बारे में, फिर बाबा हमको सुंदर बनाने आए। तो बाबा ने कहा बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। क्या समझते हैं? कि हम मनसा वाचा कर्मणा क्या करते हैं, कर्म कैसे करते हैं, ये सब कुछ कैसे पता चलता है? हमारी चलन से, चाल चलन से। कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कैसे किसी से बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब हमारे मन में, हमारे बोल में, और हमारे कर्म कैसे हैं, वो हमारी चलन से बाबा कहते हैं मैं समझ चेहरे से भी, और चेहरे से भी। हाँ, मैं ये सब बातें आपके चेहरे और चाल चलन से समझ जाता हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि हमको जन्माष्टमी पर वही श्याम और सुंदर के बारे में समझाना है। क्यों बाबा ने साथ साथ यह भी कहा, एक सॉरी, तो हम कहाँ थे? चाल चलन और चेहरा। फिर उसके चाल चलन और चेहरे से बाबा को पता चल जाता है कि हमारा मनसा वाचा कर्मणा हम कैसे करते हैं। फिर उसके बाद बाबा ने ये कहा कि हमको ये भी समझाना है कि शिव
लिंग जो है उसको काला क्यों दिखाते हैं, वो काला पत्थर की तरह क्यों दिखाया है, उस बारे में भी बाबा ने कहा कि आप सर्विस कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि अगर अगर आप श्रीमत पर नहीं चलते हो, तो बाबा ने कहा कि जैसे कि कसम उठा ली है कि श्रीमत पर नहीं चल। आज थोड़ा स्ट्रिक्टली बाबा ने कहा कि अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो जैसे, क्योंकि किसी श्रीमत पर नहीं चलते तो उसका एक निशानी है, वो निशानी बाबा ने क्या बताया कि खुशी जो है वो एकदम गायब हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा देखते हैं किसी किसी को बिल्कुल कोई भी खुशी ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम श्रीमत पर नहीं चलते। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर ना चलने की जैसे कसम उठा ली। कसम उठा ली। तो बाबा ऑल्सो बताया ना, अगर किसी को रास्ता नहीं बताया तो हाँ अंधे। अंधे रह गए। बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों की निशानी क्या है, वो देखेंगे कि मैंने बाबा की सर्विस नहीं की, मैंने किसी को रास्ता नहीं बताया, तो माना हम ही अंधे रह गए, हम अंधों की लाठी नहीं बने। तो बाबा ने सर्विस पर आज बहुत जोर दिया है कि हमें सर्विस करनी है, राइट। इसके बाद बाबा ने कहा कि हमको जो भारतवासी हैं, हमको एकदम परिस्तानी बनना है। अभी हम बिल्कुल कब्रिस्तानी बन गए, लेकिन हमको बनना परिस्तानी है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज को बिल्ड करना दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ। फरिश्ता बनना है। तो बाबा ने कहा कि दिव्य गुण धारण करने हैं, लेकिन सर्विस भी हम बच्चों को ही करनी है, हमको सबको पैगाम देना है ये, और इसके लिए हमारे अंदर ज्ञान की बहुत समझ होनी चाहिए, ठीक है। और क्या कहा बाबा ने आज मुरली में, और कोई पॉइंट? बाबा ने एक पॉइंट कहा कि श्री कृष्ण को कहते हैं मुख छोटा बात बड़ी, ऐसा क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण के लिए कहते हैं मुख छोटा बात बड़ी, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा ही है, पर वो बड़ी बातें करता है, ऐसे। बात तो क्योंकि ज्ञान ये करते हैं। हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है, वही आत्मा है जो 84 जन्मों के बाद लास्ट में ब्रह्मा है ना। तो ब्रह्मा है साधारण मनुष्य, लेकिन उनका मुख छोटा है, लेकिन उनके मुख से जो ज्ञान की बातें हैं वो देने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा। शिव बाबा। तो शिव बाबा है। तो इसीलिए कहा गया, क्योंकि अब का जो भी समय, जो भी हम इस समय करें, उसी का ही यादगार आगे बनाया है ना, उसको ही, उसी का यादगार उन्होंने श्री कृष्ण के लिए कहा है। तो श्री कृष्ण के लिए उन्होंने कहा कि मुख छोटा लेकिन बात बड़ी। मुख छोटा माना क्योंकि है तो, जब श्री कृष्ण के अंत का जो जन्म है, 84वां जन्म, जिसमें वो ब्रह्मा है, उस टाइम है तो साधारण मनुष्य, मुख तो एक साधारण मनुष्य का है, लेकिन उस मुख से जो बात कहने वाला है वो स्वयं परमात्मा है ना? परमात्मा। इसलिए कहा कि मुख छोटा लेकिन बात बड़ी। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि मामेकम याद करो, ये फरमान मानने से ही तुम गोरे बन जाओगे। बाबा ने कहा हमको ये डायरेक्शन बाबा ने दिया कि हमको ये फरमान को पूरा रखना है कि हम याद करेंगे, वो भी माँ में कम तो गोरा बनेंगे ना। जिसके लिए बाबा ने पहले ही कहा कि अगर कई बार मेरे को ऐसा, बाबा कहते हैं मुझे ऐसा, मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा दिखता है कि याद करने का अक्ल नहीं है, याद की मेहनत नहीं करते। अगर याद की मेहनत करेंगे तो वाणी में जोहर होगा, हमारी कंचन काया बनेगी, राइट। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि अगर हम याद करेंगे और इस फरमान को मानेंगे तो हम गोरा भी बनेंगे, और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि कोई हमसे नाराज भी
नहीं होगा। नहीं होगा। ये भी बाबा ने कहा। और क्या बाबा ने कहा आज? बाबा ने आज राखी के लिए भी कहा था। ये राखी जब चाहे तभी बांधी जा सकती हाँ, बस किसी को भी आपको बांधी जा सकती है। बस आपको वो प्रतिज्ञा सबसे करानी है ना, प्योरिटी की, कि ये हम भाई बहन का रिश्ता। भाई बहन का रिश्ता तो है, लेकिन ये हमारी जो प्रॉमिस है, ये हमारी प्रॉमिस उस भाई परमात्मा भाई। के साथ है कि हम प्योर रहेंगे, राइट? हम्म। तो इसके अलावा और कोई पॉइंट जो रह गया हो? ठीक है, तो आज की मुरली से वरदान क्या है? वरदान है मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। तो इसका मतलब क्या है? जिसमें बाबा ने कहा कि आज की दुनिया में सब धन को भी मेरा कहते हैं, हर चीज को हम मेरा कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि अगर हम कहेंगे मेरा एक शिव कि बाबा, बाबा है, हाँ, तो क्या होगा? निर्भय बन जाएंगे। हाँ, तो हम निर्भय बन जाएंगे। अगर हम बाकी सूक्ष्म सूक्ष्म मेरा, वैसे हम जो भी मेरा नहीं करते, लेकिन हमको जो अपनी चीज है, मेरा इमेज, मेरी पोजीशन, मेरा रोल, ये भी सूक्ष्म में मेरा हो गया ना। तो इसको भी हटाकर हम्म। कि मेरा एक शिव बाबा, तो हम हमेशा शिव बाबा। बेफिक्र और बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। वरदान मिल जाएगा। हम्म। और आज का स्लोगन क्या है? स्लोगन है दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। दूसरों के विचारों को हम सम्मान कैसे देंगे? मे बी हमको उनके थॉट पसंद ना आए, बाबा ने कहा है अगर हम दूसरों के विचारों को सम्मान देंगे तो आपका सम्मान ऑटोमेटिक होगा। पर हम We दूसरों के have to. विचारों को Go ahead, go ahead. सुन सकते हैं, एक्सेप्ट करें, और उसके बाद चाहे जो Actually, if we बालक और मालिक वाली बात है ना, actually if we put ourselves in the other person's shoes, then we may be able to accept what that person is saying. Because हर कोई जो कह रहा है वो अपनी तरफ से सही कह रहा है। राइट। हमें वो गलत जरूर लग रहा है, पर वो जो इंसान कह रहा है वो तो अपनी तरफ से सही समझ के ही कह रहा है। तो अगर हम उनके शूज में जाकर देखें कि हाँ शायद उसका ये मतलब था, then we may be able to accept. राइट। तो हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी जब हम, जो वरदान आया कि हमारे अंदर से मेरापन खत्म हो जाएगा। तो जब मैं ये नहीं समझूंगी कि मेरे विचार, राइट, मेरा विचार ही राइट है, मेरा है, तो कहीं ना कहीं हम उससे हट जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे के शूज में जाकर भी उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जब हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, राइट। एंड द मेन एक्सेप्टेंस, जब होगी दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट कर पाएंगे तो उसको रिस्पेक्ट भी देंगे, राइट। तो उसका, तो हमारा सम्मान ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि एक तरफ हमारा बेहद का वैराग्य हो और दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन रहे। एक तरफ बेहद का वैराग्य और दूसरी तरफ बाबा के समान, बाबा के लव में लवलीन। दोनों का बैलेंस कैसे हो सकता है? हमको इतना भी बेहद का वैराग्य नहीं करना है कि हम लवलीन स्थिति भूल जाए, राइट। बेहद का वैराग्य मीन्स व्हाट? मेरापन
को छोड़ना है। जैसे बाबा विनाशी हिंदी में चीजों कही। में विनाशी चीजों में मोह अट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। और जैसे नाम मान शान और संबंध संपर्क में अटैचमेंट्स नहीं होने चाहिए। बेहद का वैराग्य माना कंप्लीट गिव अप। सब कुछ छोड़कर एक बाबा के साथ संबंध। यस। माना इसका मतलब कि हमारा जो 5 विकार है, 5 वाइसेस है, उससे वैराग्य होता है। एक सेकेंड। और तो बेहद का वैराग्य जैसे आपने बताया कि कि हमको बिल्कुल कंप्लीट हमारे अंदर कोई भी वाइसेस नहीं हो, और जैसे सबने कहा कि विनाशी चीजों से भी वैराग्य। तो बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, एक है हद का वैराग्य और एक है बेहद का वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य मीन्स कि जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो हैबिट है, उसका भी वैराग्य। पुरानी दुनिया का वैराग्य मीन्स जो ये रोल है, उस रोल से भी हमारा अटैचमेंट ना हो। इस चीज से भी वैराग्य। और जो हम कहते हैं कि मेरा तो नेचर ही ऐसा है, उस चीज से भी वैराग्य। तो वो है बेहद का वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य एक साइड, और दूसरी तरफ बाबा ने कहा कि बाप समान बाप के लाभ में लवलीन रहना। तो बाप समान बाप के लाभ में लवलीन हम तभी रहेंगे जब हम बेहद का वैराग्य हमारा मना, जो एक्चुअल में बेहद का वैराग्य। हमें ऐसा बाबा ने नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़ दो, राइट, या आप जो चीजें यूज कर रहे हो उसको छोड़ दो। लेकिन किसी ने कहा कि संबंध और संपर्क से में जो अटैचमेंट है उससे हट जाओ, राइट। मानसा का वैराग्य, मानसा से वैराग्य। मन से हमारे अंदर ऐसा कुछ ना हो। इस माना इन सब चीजों से हमारा वैराग्य, राइट, कि पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव, पुराना संस्कार, इससे वैराग्य। ठीक है, तो हम बाप समान लाभ में लवलीन रहे। तो पूरी मुरली में इसके अलावा और कोई पॉइंट जो हमने मिस किया हो? तो आज की मुरली से, अच्छा, कल जो चिंतन का पॉइंट था वो किसी ने किया या सिर्फ नोट किया था? किसी को याद है कि क्या मिला था? हीरा किले जन्म। हाँ, कि हीरे जैसा मेरा ये जन्म हीरे जैसा क्यों है, राइट। लिखा नहीं, थोड़ा सा हाँ, थॉट चलाया था, पर लिखा नहीं मैंने। ओके। तो आज का जो मुरली से चिंतन पॉइंट है, जैसे बाबा ने कहा कि हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम नई दुनिया के प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, उसके लिए हमें प्योर बनना है। तो आज हमें इस बात का चिंतन करना है कि पावन बनने के लिए मुझे क्या करना है। प्योर बनने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी है, किन किन चीजों पर मेरा ध्यान होना चाहिए। अगर वो थॉट से रिलेटेड है तो मुझे क्या चीज को ऐड करना चाहिए और किस चीज को हटाना चाहिए, राइट। तो पावन बनने के लिए मुझे क्या क्या करना है, इस बात पर हम चर्निंग करेंगे। और ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम हम इस स्मृति में रहेंगे, जो सत्युग, जैसे हम 5 स्वरूप स्वदर्शन चक्र फिर आते हैं, तो उसमें जो हमारा आदि स्वरूप है सत्युग में दैवी स्वरूप, तो अपने आप को हर ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम उसी दैवी स्वरूप में इमर्ज करना है आज पूरा दिन। ठीक है।
समझ आए ना? तो अभी हम हम्म, मेडिटेशन करते हैं। एकदम रिलैक्स। कुछ सेकंड तक अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। ऑब्जर्व करें कैसे इस बॉडी में ऑटोमेटिक इनहेल एंड एक्सहेल का प्रोसेस हो रहा है। Experience how breathing process occur in this body. While focusing on your breathing, observe that your all thoughts are also getting very slow. Now, for a few seconds, observe your thoughts. Visualize all the thoughts which I create is like a cloud which is just coming and passing by. I'm not controlling any thought. Just observe your thoughts.
And now feel that these all the thoughts are creating from the center of the forehead. I, the soul, मैं आत्मा, मस्तक के बीच इस हर एक विचार क्रिएट करने वाली एक पावर हूं। एक्सपीरियंस करें अपने रियल सेल्फ। I, the soul, is the master of my mind, is the master of all my thoughts. Experience that. I, the soul, is the mastermind of this body and all my thoughts. And now experience very slowly and very easily. I, the soul, is getting detached from this body. Just like this body is my old dress. And I, the soul, is removing this old dress. And moving into a world which is very perfect. Visualize I, the soul, मैं आत्मा इस पुराने शरीर को, इस पुरानी ड्रेस को छोड़कर यहां से ऊपर अपने घर सोल वर्ल्ड में जा रही हूं। That sweet silence moon. देखें अपने आप को उस प्यार भरी सुकून भरी दुनिया में जहां मेरा कोई रूल ही नहीं है, सिर्फ मैं आत्मा अपने घर में I, the soul, leaving this body. And now in my soul world, my home, where my father lives, the Supreme Soul, Shiv Baba. And now experience my father, who is ever pure, giving me the rays of purity. And I, the soul, is also getting pure.
like him. मैं आत्मा अपने पिता शिव बाबा से पवित्रता की किरणें अपने अंदर भर रही हूं। इस पवित्रता की किरणों को अपने अंदर भरकर मेरे अंदर से सारी इम्प्योरिटीज एकदम वैनिश आउट हो गई है। And I, the soul, is becoming much more pure. Experience your purity. इस प्योरिटी को अपने अंदर भरकर मैं आत्मा अब एक ऐसे वर्ल्ड में जा रहे हैं जहाँ सब कुछ गोल्डन है। तो सोल वर्ल्ड से निकलकर आई एम गोइंग इनटू द न्यू वर्ल्ड where everything is pure, nature is pure, I, the soul, is pure, environment is pure, and I, the soul, is now in a very pure body. This is my first birth of this new world. After experiencing that purity, now I'm coming back into my last birth in the cycle. Experience that I, the soul, is in this body, and now making this body very pure. अपने आप को आज दिन भर इसी स्मृति में I, the soul, is a pure soul who think pure and do all the things in a pure manner. Remind yourself every time. अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम शांति। ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, बाबा। ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।